एक वकील बड़े रेस्टोरेंट में अपने ससुर और पत्नी का इंतजार करता है। वो महंगा खाना ऑर्डर करता है, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं होती क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो वकील पर गुस्सा होने लगती है। तभी वकील कहता है, चिंता मत करो, मुझे एक बहुत बड़ा केस मिला है। इससे मेरा नाम और पैसा दोनों बनेगा। तभी उसे क्लाइंट का कॉल आता है। क्लाइंट को केस के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए वकील वहां से जाने लगता है। जाते वक्त उसे एक सर्विस गर्ल एक ड्रिंक देती है। वकील ड्रिंक लेकर चला जाता है। अगले सीन में वह गाड़ी चला रहा होता है। तभी वह ड्रिंक का एक सिप लेता है। ड्रिंक पीते ही उसका सिर घूमने लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। वकील और उसकी पत्नी सुबह उठकर तैयार हो रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, आज का केस तुम्हें जितना ही होगा। हमारी सेविंग्स खत्म हो गए हैं और कई चीजों की एमी भी भरनी है। वकील अपने ससुर के साथ कोर्ट जाता है। उसका केस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होता है, जिसमें उसका भी पैसा लगा था और बहुत सारे लोगों का भी पैसा फंसा था। वे लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन वकील और उसका ससुर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने जज को लोन लेकर पैसे दिए थे ताकि फैसला उनके हक में हो जाए। लेकिन आज जज ही बदल गया था, इसीलिए वकील केस हार जाता है। फिर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, वे लोग वकील को मारने लगते हैं। वकील और उसका ससुर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। तभी वकील की पत्नी का कॉल आता है। वकील उसे बता देता है कि वह केस हार गया। इस बात पर उसकी पत्नी उस पर और ज्यादा गुस्सा करती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां वकील अब तक घर नहीं आया होता क्योंकि वकील की फील्डिंग उसकी पत्नी ने सेट कर दी थी। लेकिन उसके ससुर ने उसे पहले ही बता दिया था और अब ससुर अपनी बेटी से छुपाकर वकील के कपड़े उसे दे देता है। उसकी बेटी ये देख लेती है और गुस्सा भी होती है। इसके बाद वकील को सिटी के मेयर का कॉल आता है। मेयर उसे अपने पास बुलाता है। मेयर उसे हाई प्रोफाइल केस देना चाहता था, लेकिन वकील डर रहा था। मेयर उसे कहता है, ये केस सॉल्व करोगे तो तुम्हारा भी नाम और पैसा दोनों बनेगा। वकील राजी हो जाता है। फिर मेयर उसे प्राइम सस्पेक्ट्स के पास भेजता है जिनकी डिग्गी से एक डॉक्टर की लाश मिली थी। वे लोग जेल में राजा की तरह रह रहे थे और जेल भी उनकी सेवा कर रहा था। वकील बात करने के बाद चालाकी से वहां वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है और उनकी बातों से ये जान लेता है कि जिस गाड़ी में डॉक्टर की लाश ले जाई गई थी, उसकी डैशकैम की वीडियो सस्पेक्ट्स में से किसी की बीवी के पास है। मेयर और वकील उस सस्पेक्ट की बीवी के पास जाते हैं। तभी उस बीवी पर हमला हो जाता है। वकील और मेयर उसे बचाते हैं और उसे डराकर वीडियो मांगते हैं। सस्पेक्ट की बीवी उन्हें वीडियो के पास लेकर जा रही होती है। तभी मेयर को कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। इसलिए वकील को अकेले ही सस्पेक्ट की बीवी के साथ जाना पड़ता है। सस्पेक्ट की बीवी वकील को वीडियो देती है और साथ में आगाह भी करती है कि इसमें चौथा आदमी भी मिला हुआ है। वो सबसे अमीर बाप का बेटा है जो कई सारे कांडों में शामिल था, लेकिन उसका नाम कभी नहीं आया। वह कहती है, उससे बच के रहना। वकील जब घर जाकर वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर के पास उनकी कंपनी के काले जुर्मों के सबूत थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को मरवा दिया। तभी वकील को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वह गुस्से में बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी वाले केस की वजह से उनका घर सील कर दिया गया है। अब वकील सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सबूत वह उस बिगड़े रईसजादे को देकर पैसे ले ले। लेकिन जब वकील उससे मिलने जाता है तो वह बिगड़ा रईसजादा कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे नहीं देने वाला। जो करना है कर लो, पहले अपनी जान बचा लेना। फिर वकील घर आता है तो उसकी पत्नी उस पर फिर गुस्सा करती है। तभी वकील मेयर से मिले पैसे उसे देकर कहता है, ये तो एडवांस है, बाकी केस सॉल्व होने के बाद मिलेगा। इसके बाद हमें वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां वह बड़े रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। सर्विस गर्ल से ड्रिंक लेने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या ये एक्सीडेंट उस बिगड़े रईसजादे ने करवाया है? अब वकील का क्या होगा? जानने के लिए इस वीडियो को 15 लाइक कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, तभी इस वीडियो का अगला हिस्सा आएगा। और सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वीडियो आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए।